लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एंड उसके रिलेटेड कैसे सेल होता है इसके बारे में मेरे जानकारी देने की कोशिश किया था। आई थिंक मेरा लॉजिक में 2 प्रॉब्लम भी हम लोगों ने खत्म किए थे। आज हम लोग एक मैटर करने की कोशिश करेंगे जहां पर ये बोला जाएगा, बिकॉज मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग में मैंने वेट लॉस के बारे में बोला था, लेकिन वेस्टेज के बारे में बोला था, लेकिन उसका अकाउंटिंग कभी नहीं दिखाया था। आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग दिखाऊंगा, वो अगर होता है तो कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले करते हैं, उसके बाद ना चलो इसको वानी रखते हैं। पढ़िए तो द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी X passes through the two process A and B and then to finish stock. In each process, 5% of the total weight is lost and 10% is a scrap. Lost मतलब ये नॉर्मल एविटेबल है, उसका 5% लॉस होगा एंड 10% क्या होगा, स्क्रैप होगा। इट इज एक्सपेक्टेड हर जगह में। द स्क्रैप रियलाइज 80% एंड प्रोसेस बी ऑन फॉर प्रोसेस ए ₹80 करके स्क्रैप रियलाइज हुआ है एंड प्रोसेस बी के लिए 200% हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन बोल दिया है, मटेरियल का टन बोल दिया, कॉस्ट पर टन बोल दिया है, वेजेस बोल दिया है, एक्सपेंसेस बोल दिया है, आउटपुट बोल दिया है। चलिए हम लोग ट्राई करेंगे करने के लिए। 2 मटेरियल, यहां पर 2 चीज आपके सामने आएगा, धीरे धीरे दिखाऊंगा। मटेरियल में फर्स्ट इंट्रोड्यूस कितना किया, 1000 टन्स, जिसका रेट कितना है 125 करके, तो अमाउंट कितना होगा बेटा 125,000। 1,25,000। 2 wages, कितना सर, वेजेस है 28,000 एंड एक्सपेंसेस है सर 8,000। बाई वेस्टेज बा वेट लॉस, जो जो बोल सकते हो, मतलब वो उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसको नॉर्मल बोल के ट्रीट करेंगे। तो एक काम करते हैं सर, बाय नॉर्मल लॉस लिखते हैं, डैश देके पहला आएगा वेट लॉस। वेट लॉस मतलब इसको नॉर्मली पकड़ेंगे, प्रोसेसिंग के टाइम वेट लॉस होता है, कितना वेट लॉस है, आई थिंक 5%। तो 1000 का 5% मतलब 50, उसका कुछ वैल्यूएशन होता है, सवाल ही नहीं होता है, डैश डैश, यस और नो। सर वेट लॉस तो चला जाता है, मतलब उसका कोई स्क्रैप नहीं मिलता है। दूसरा स्क्रैप, दोनों ही नॉर्मल लॉस मान के चलते हैं एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% और 5% ऑलवेज मान के चलते हैं सर प्रोसेसिंग का। इसका मतलब 100। ओके, स्क्रैप कुछ आया है, यस, इसका स्क्रैप आया है 80 पर टन। पैसा कितना आया है सर 8,000। बाय फिनिश स्टॉक, क्यों फिनिश स्टॉक, प्रोसेस बी अकाउंट दैट इज ट्रांसफर, कितना क्वेश्चन में सर बोल दिया है कितना टन्स, देखिए तो
क्वेश्चन में बोल दिया आउटपुट 830 टन। सर मेरा लॉजिकली 1000 टन मैंने इंट्रोड्यूस किया था, 50 टन मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है, मतलब वेट लॉस हुआ है, एंड 100 मेरा स्क्रैप हुआ है। आप लोग में कोई बता सकता है मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? 850 टन। 850 टन, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ है? 830 टन। 830 टन। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या हो रहा है? बाई 20 नॉर्मल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बैलेंसिंग फिगर कितना? सर टोटल 20 टन 1000। मैंने ये भी बताया था डेबिट में ज्यादा क्रेडिट में ज्यादा। करने के लिए टाइम सोचो, लेकिन सोचने के टाइम कभी मत सोचना, देन आप लोग ऑनर्स का स्टूडेंट से कन्वर्ट होकर रिक्शा वाला बन जाएंगे। सो बी केयरफुल। normal loss expected. So how much total debit? 1,25,000 plus 28,000 plus 8,000. Figure comes to 1,61,000 minus normal scrap sir सिर्फ 8,000 whole divided by कितना सर? 1,000 minus 50 minus 100. Yes or no beta? So 61,000 divided by 850, 189.41141. Yes or no? Sir 153,000 ना सर डिवाइड होगा। Oh, right. 153,000 divided by 153,000 divided by 850 कितना आएगा? लव यू, थैंक यू पीयूष। 180। मजा आ गया क्लास करने में। 830 का फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन 149,400 एंड 20 का वैल्यूएशन होगा 3,600। क्लियर? डन बेटा? सेम वे में चलिए, प्रोसेस बी। $1,61,000। चलिए, मेटेरियल से पहले क्या लिखना पड़ेगा? 2 प्रोसेस ए अकाउंट ट्रांसफर। कितना प्रोसेस ए से ट्रांसफर हो रहा है बेटा? 830 टन। 830 जिसका रेट 180, जिसका अमाउंट 149 भूल गया 400। यस और नो? अभी तक आज का डेट तक 6 नंबर क्लास प्रोसेस का चल रहा है। कभी आप लोगों ने 2 बार इनपुट मटेरियल दिया है, लेकिन प्रोडक्शन का क्वांटिटी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोसेस में कभी चेंज नहीं हुआ है। मतलब क्वांटिटी डिसाइड होता है फर्स्ट प्रोसेस में, वही प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 में कंटिन्यू गया है। दैट इज द फर्स्ट टाइम जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, स्टूडेंट घबरा जाएगा। देखिए, प्रोसेस बी में 70 टन एडिशनल मटेरियल लगाया गया है। मतलब पहले मैदा एंड आटा को मिलाया गया था, उसके बाद उसके ऊपर और भी 70 टन सूजी भी दे दिया है। मतलब ऑटोमेटिकली जो स्वीट्स बनेगा उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यस और नो? तो फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट। इससे पहले आप लोगों ने कभी किया ही नहीं है ऐसा सिस्टम में। 70 टन मतलब कभी भी सेकेंड टाइम आप लोगों ने मटेरियल दिया है, लेकिन वो आपका क्वांटिटी आउटपुट में डिफर नहीं कराएगा। यहां पर देखिए, पहले बार मान के चलता हूं सिर्फ मैदा दिया था, उसका पूरा प्रोसेसिंग हुआ था।
सेकेंड प्रोसेस में उसके साथ मैं सूजी भी मिला रहा हूं, सूजी का नाम तो जानते हैं आप, तो उसके साथ सूजी भी मिला रहा हूं, दैट इज 70 टन। ऑटोमेटिकली जो आउटपुट, जो स्वीट्स मेरे सामने आएगा उसका क्वांटिटी 830 टन का रहेगा ना सर। 830 इंटू 70 900 टन का हो जाएगा, मतलब सर क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यस और नो? चलिए 70 का रेट कितना है? 200 करके। अमाउंट हुआ कितना है? 14,000 तो शब्द है। वेजेस कितना है? 10,000। एक्सपेंसेस 5250। 10,000 5250। वेट लॉस सर यहां पर भी 5%, बिकॉज दोनों प्रोसेस में वेट लॉस कॉमन, तो वेट लॉस किसका होगा सर? अब तो यू कांट से दैट सर ये 830 का ऊपर होगा, ये किसके ऊपर होगा? 5% ऑन 900 के ऊपर 5%। वेट लॉस 45 90। अच्छा थोड़ा लिखना पड़ेगा। परसेंटेज टू बी, percentage on total input, that is 830 plus 70. Clear? चलिए 45 का तो कुछ नहीं मिलेगा सर, 90 का कुछ मिल सकता है स्क्रैप बोल के। 90 का कितना सर? 200 करके पर टन कितना आता है? 18,000। यस और नो? यस सर। प्रोसेस यहां पर कहा जाएगा? फिनिश स्टॉक। कितना फिनिश स्टॉक अकाउंट? बोल सर, फिनिश स्टॉक तो बोल दिया है 780। देखते हैं मेरा क्या हुआ है सर। 900 से मेरा माइनस गया 45 माइनस 90, सो मेरा प्रोडक्शन था 765 टन। यस और नो? मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 765 टन, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 780। तो क्या बोलोगे बेटा? क्या क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा कम है, तो एबनॉर्मल गेन बोलोगे? नाउ माय प्लस माइनस करके आंसर बोलना। करने के टाइम डेबिट क्रेडिट माइनस करके ही करना, लेकिन दिमाग में एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, तो एबनॉर्मल हाउ मच? 15। मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 765, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 780, दैट इज एबनॉर्मल गेन। क्लियर और नॉट? तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस सवाल ही नहीं होता है सर। चलिए कितना आएगा बोल बेटा? 1,49,400। आर यू श्योर? यस। प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 5250, टोटल आता है 1,78,650। और स्क्रैप में आपको मिला है 200/90, दैट इज 18,000। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन सर 900 माइनस 900 आया कैसे? 830 प्लस 70 माइनस नॉर्मल लॉस 45 माइनस स्क्रैप 90, कितना आता है? माइनस 18,000 होल डिवाइडेड बाय 765।
दैट इज इक्वल टू ₹210। वहां पर गलती से वो लिख दिया था 180, तो 210 आ रहा है, यस और नो? तो 210, यहां पर भी 210। अमाउंट बोलो, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ेगा। 15, दैट इज 3150। 780, that is equal to 1,63,800. Total 915 plus 18,000, अमाउंट का टोटल 1,81,800, 1,81,800, 1,81,800। नेसेसरी अकाउंट्स बोला है तो यहाँ पर एक तो अकाउंट्स तो मैं कर ही सकता हूँ, दैट इज नॉर्मल लॉस का अकाउंट जो सबसे सर 919 हो गया लेफ्ट साइड में। ओके, थैंक यू। चलिए नॉर्मल लॉस का बोलो क्या है? 2 प्रोसेस ए अकाउंट। कितना बेटा? प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस दो प्रकार का है, 50 एंड 40। 50 में रेट कुछ नहीं था, दैट इज वेट लॉस। वेट लॉस स्क्रैप कितना? आई थिंक 100 यूनिट्स। 180 करके, रेट 80 करके कितना? 8,000। क्या एक्चुअल में इतना बेचा गया है? व्हाई नॉट बाय CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल कितना एक्चुअली सेल किया है स्क्रैप को? बोलो 100 सर। 100 80 कितना? 8,000। अच्छा, जिसका अमाउंट नहीं है सर उसका तो हम लोग अकाउंट करते नहीं है। टू प्रोसेस बी, कितना एक्सपेक्टेड? 90, स्क्रैप 200, अमाउंट 18,000। इट इज योर एक्सपेक्टेशन। क्या एक्चुअल में उतना हुआ है? एक्चुअल में सेल क्या उतना हुआ है बेटा? नो सर। ICLC अकाउंट सेल कितना? 90 minus 15। वेरी गुड सर। 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 90 गेन हो गया 15, तो एक्चुअली हुआ है कितना? 90 minus 15, दैट इज 75। रेट कितना? 200, अमाउंट कितना? 15,000। तो मेरा तो ये नहीं हो रहा है, बाई एबनॉर्मल गेन हो गया था। तो एबनॉर्मल गेन कितना हो रहा है? एक्चुअल में अगर सेल 15 हुआ मतलब एक्चुअल लॉस नहीं कम हुआ है, तो 15 200 करके मैंने ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका हूं 3,000। बोलो टोटल 190 और ये 26,000। 190 26,000।
नॉर्मल लॉस, इसके बाद एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये क्या था, नॉर्मल अकाउंट कर दिया। अच्छा, नॉर्मल लॉस बोलो बेटा कितना एबनॉर्मल? सर abnormal gain account सर। बोलो, प्रोसेस ए में ही एबनॉर्मल आया है और कहीं पर नहीं है। बोलो बोलो बोलो, स्क्रैप कितना? 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स पहले का। चलो प्रोसेस ए में देखते हैं। प्रोसेस ए में 20 यूनिट्स, ओके। 3600 अमाउंट, 3600। बेच के कितना स्क्रैप आया है? 20। अमाउंट कितना होगा? उसका स्क्रैप वैल्यू है सर प्रोसेस ए में 80 रुपीज करके, 80 करके कितना आता है बेटा? 1600। 1600। तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा कितना? 2000 कॉस्टिंग पीएल। ये था 180, तो 80 रुपीज दैट इज कॉस्टिंग पीएल बाय कॉस्टिंग पीएल, पीएल अकाउंट। costing PL how much? 2000. Tally 3600. 3600. Abnormal gain, abnormal gain account. बोलो, टू ना बाई। सर गेन हुआ तो बाई साइड में जाएगा, बाई प्रोसेस अकाउंट हाउ मच? 15 यूनिट्स। 18 यूनिट्स ना कि 15? 15 यूनिट्स वैल्यूएशन करके आया था 210 ना, 210 3150 2 बोलो क्या होगा? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के साथ एडजस्ट हुआ था ना, ज्यादा मैंने क्रेडिट कर लिया था तो ऑलरेडी मैंने बेनिफिट ले चुका हूं। कहां पर बेनिफिट ले चुका हूं? नॉर्मल लॉस बोल के। तो जहां पर बेनिफिट लिया है उसका नाम दीजिए टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। कहां पर? 15 रेट कितना करके बेनिफिट लिया था? 200। नॉर्मल लॉस यस 3000। बस टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्टिंग पीएल। Costing profit and loss account how much? 150। कॉमन सेंस अप्रोच से भी हो जाएगा। क्लियर और नॉट? सर अब नॉर्मल गेन एक बार और समझा दीजिए सर। अब नॉर्मल गेन आपका नॉर्मल लॉस क्यों जिस कह रहे सर? अच्छा बेटा 15 रुपए एबनॉर्मल गेन आया है, आप लोग जानते हैं। लेकिन आप प्रोसेस बी में आप देखिए 45 नॉर्मल 90 आप नॉर्मल लॉस दिखा रहे हैं स्क्रैप बोल के, जिसके भीतर आप जानते हैं आपका गेन हो गया 15। मतलब आपने 90 गलत दिखाया है, आपका होना चाहिए था 75, आपने दिखाया है 19। तो 15 रुपए का ऑलरेडी नॉर्मल लॉस से स्क्रैप बोल के बेनिफिट आप ले चुके हैं। बिकॉज जब आपने माइनस किया है देखिए 90 into 20 18,000,
मतलब 15 इंटू 2000 दैट इज 3000 रुपया का ज्यादा आपने क्रेडिट कर लिया था। तो माइनस जब कॉस्ट से किए थे 18,000 रादर देन 15,000, तो ऑलरेडी आपने बेनिफिट एंजॉय कर लिया है। सिंस 3000 रुपए का बेनिफिट ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है, तो जब एबनॉर्मल गेन जो मेरा नेट बेनिफिट है तो 3150 आ रहा है वैल्यूएशन करके, उसमें मैंने क्या दिखाया सर 3000 तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं नॉर्मल लॉस बोल के। तो मेरा नेट गेन कितना जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा 150। टोटल गेन 3150 था, उसमें 3000 रुपए का जो इनकम बा गेन वो मैंने टोटल कॉस्ट से रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया, और बाकी जो बचा है 150 वो मैंने कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट कर दिया। देखिए नॉर्मल लॉस में भी मैंने वही किया। 90 में तो एक्चुअली 75 बेचा गया है, तो बाकी 15 तो रॉन्गली एस्टिमेटेड था, मतलब ज्यादा आपको गेन हो गया था। तो ये 15 रुपया का मैंने सेल नहीं किया, लेकिन एबनॉर्मल गेन अकाउंट से मैंने एडजस्ट कर लिया। ओके सर, समझ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते, हाँ 2 में आते हैं, जिसके लिए हाँ तो प्रोसेस बी में आपने बाय साइड में रॉन्ग अमाउंट लिख दिया गलती से। बोलो 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 बोलो, बाप रे, बोलो प्रोसेस बोलो बी बोलो, में प्रोसेस बी में बोलो। हाँ हो टोटल सकता है, राइट। अब ठीक है ना बेटा, यस सर। हो जाता है, थोड़ा सा को एडजस्ट कर लेना। डन। क्वेश्चन 2, X Limited produce product Z through 2 distinct processes, process A and process B. On completion, it transferred to finished stock. From the following information relating to the year, prepare the process account and finished stock account. Raw material units, cost per unit बोल दिया है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और फिनिश स्टॉक बोल दिया है, नॉर्मल लॉस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप 800 यूनिट सेल किया है, assume there is a no opening stock and closing stock of work in progress। चलो खाली प्रोसेस अकाउंट करने के लिए बोला है, प्रोसेस ए। चलो जी 2 मटेरियल, कितना मटेरियल 1000 यूनिट्स, रेट कितना है 200 करके 2 लाख। वेजेस 2 डायरेक्ट वेजेस कितना 2 डायरेक्ट वेजेस बोल 15,600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7.5% on direct wages 15,600। फिगर बोलो 1,170। 1,170 फाइन। सन्ड्री एक्सपेंसेस इसमें नहीं है, बाय नॉर्मल लॉस कितना नॉर्मल लॉस बेटा, नॉर्मल लॉस क्या एज ए वेट लॉस ना एज स्क्रैप कितना 50। आपको कैसे पता, 5% सर बोल दिया है, तो बोलिए एट द रेट ऑफ 5% ऑन 1000 दैट इज 50। लिखना पड़ेगा बेटा ऑन 1000। नो सर। ज्यादा हो जाएगा इतना लिखेंगे। रेट कितना स्क्रैप वैल्यू आया है सर 4.5। अमाउंट कितना 225 बाय sir, प्रोसेस 225 बाय क्या होगा प्रोसेस बी अकाउंट हाउ मच
सर नेक्स्ट प्रोसेस में गया है 940। सर ये तो टैली नहीं कर रहा है। 950 एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था, आपको कैसे लगा? अरे 1000 माइनस 50, एक्चुअल हुआ है 940, तो 950 से 140 मतलब बाई एबनॉर्मल गेन हाउ मच? 10. The abnormal abnormal loss, loss. sir. बोलो। सर वैल्यूएशन करना पड़ेगा। टोटल 2,16,770। yes or no? 2,16,770 minus scrap 225 expected 1,000 minus 50 2,16,770 minus 225 divided by 950 227.94 227.94 into 940 2,14,266। तो डिफरेंस क्या आएगा? 2,16,770 माइनस 225 माइनस 214,266 22479। डन। बोलो प्रोसेस बी अकाउंट 2 प्रोसेस ए अकाउंट बोल बेटा 940 यूनिट्स अमाउंट 2,14,266 टू देखिए तो कोई मटेरियल है और नहीं? सर मटेरियल नहीं है। डायरेक्ट वेजेस 13,200 टू डायरेक्ट वेजेस 13,000 टू और क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7.5% on 13,200 कितना? 990. 2 sundry expenses 2,594 2,594 by normal loss by normal loss स्क्रैप कितना? कितना परसेंट? 10%। स्क्रैप कितना है? 5.75।
अमाउंट 541 बाय फिनिश स्टॉक कितना कितना गुड्स कंप्लीट हुआ है 870 तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 940 माइनस 94 846 और एक्चुअल हुआ है 874 तो एबनॉर्मल गेन आया है 28 यूनिट्स 2 एबनॉर्मल गेन Sir, 24. 24 Yes, sir. तो क्या हुआ 964 क्या होगा 214266 plus 13,200 plus 990 plus 2594 2594 2,31,050 Yes. माइनस का 541 मतलब अर्शद यहां पर भी मैंने ज्यादा एस्टिमेट किया है 94 लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो वैरस आपका गेन आ रहा है 24 मतलब एक्चुअल में आपका लॉस 94 नहीं हुआ एक्चुअल में लॉस हुआ है 70 तो 24 आप ज्यादा गेन ज्यादा स्क्रैप वैल्यू रियलाइज क्रेडिट कर रहे हो ज्यादा कॉस्ट माइनस कर रहे हो 24 इंटू 5.75 तो जब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन करोगे तब वहां से नेट माइनस कर दोगे बिकॉज ऑलरेडी मैंने बेनिफिट ले चुका हूं तो फिर से दोबारा बेनिफिट नहीं लूंगा तो जितना बेनिफिट ले चुका हूं उसको माइनस करके जो बचेगा वही मैं कॉस्टिंग पीएल में नेट ट्रांसफर करूंगा यहां पर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट करने के लिए नहीं बोला है ओके सर 940 माइनस 94 एक्चुअल में तो 94 हुआ ही नहीं 231,050 माइनस 541 डिवाइडेड बाय हाउ मच 940 माइनस 94 जल्दी बोलो तो 846. 272 हाउ इज इट पॉसिबल 272 हाँ ठीक होता है 272.47 272.47 into 870 30 2,37,049 चलो अमाउंट बोलो और एबनॉर्मल गेन का बैलेंसिंग फिगर होगा 541 plus 237,049 to 37,590 237,590 सर ये माइनस करके लिखना पड़ेगा नहीं तो मेरा डेबिट क्रेडिट टैली नहीं करेगा तो अकाउंट है ना टैली कराना पड़ेगा ही 990 माइनस 2594 6540 done that is balancing figure abnormal loss भी यहां पर बैलेंसिंग फिगर आया था यहां पर और एक अकाउंट करने के लिए बोला है जो यहां पर कभी नहीं बोला था फिनिश स्टॉक
फिनिश स्टॉक अकाउंट 2 प्रोसेस बी अकाउंट 870 049 पूरा ही बेच दिया है वहां से। बाय सेल्स कितना सेल्स बाय सीएलसी भी लिख सकते हो। 800 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड सोल्ड एट 20% ऑन कॉस्ट। अच्छा पूरा सेल नहीं हुआ है। बाय सीएलसी गुड्स सोल्ड कितना 800 यूनिट्स इनटू रेट कितना था 272.47 into 120%, 120%। दर्जा खुला 800 into 272.47 into 120% कितना 261,571 2,61,571। बाई बैलेंस पूरा बेचा नहीं गया है। बाई बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी कितना यूनिट बचा हुआ है 70। उसका रेट कितना है 272.47। सेलिंग हुआ था 272.47 into 120%, 326.96। बैलेंस आएगा 272.47 into 70 190 19,073। तो 2 आ जाएगा क्या कॉस्टिंग पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हाउ मच। ये कौन सा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बिकॉज नेट प्रॉफिट तो नहीं आएगा। मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं किया नहीं तो यहां पर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन सब नेट करके आता। कितना प्लस 261,571 261,571 plus 19,073 280,644 minus 2,37,049 43,595 is a for profit। प्रॉफिट है 43,595 280 644 870 870। फर्स्ट टाइम आप लोग फिनिश स्टॉक अकाउंट कर रहे हैं जहां पर सेल माने सेल को फिनिश स्टॉक में ही दिखाना पड़ेगा आपको। तो जो सेल हुआ है यहां पर रिकॉर्ड किए। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है मतलब पूरा 870 बेचा नहीं गया है। सेमी फिनिश गुड्स का बैलेंस फिनिश गुड्स का बैलेंस है 70 यूनिट्स। तो डिफरेंस जो आएगा दैट इज प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएल में। सर अगर उल्टा होता तो कॉस्टिंग पीएल में ही जाता लॉस बोल के। ठीक है तो ये दो प्रॉब्लम घर में बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे।
आप लोग? सर अगर रेट 0.9 से ऊपर है तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर है, मैं बोलूंगा प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज एक जगह तो बैलेंसिंग कर ही रहे हो, आपको कैलकुलेटर में कर रहे हो, आपका क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हो। ठीक है। ओके सर।